और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एशियन गेम्स से, जहां चीन की बेईमानी सामने आई है। दरअसल 110 मीटर हर्डल दौड़ में चीनी खिलाड़ी के फॉल्स स्टार्ट के बाद भी उसे नहीं रोका गया और चीन की उस खिलाड़ी ने रेस पूरी होने पर सिल्वर मेडल जीता, जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ी ज्योति को ब्रॉन्ज मेडल मिला। जिसके बाद भारत ने चीन की इस बेईमानी का कड़ा विरोध किया है। विरोध के बाद चीनी खिलाड़ी से उसका मेडल वापस ले लिया गया और भारतीय खिलाड़ी ज्योति को सिल्वर मेडल दिया गया। चीन की इस बेईमानी को देखकर वहां मौजूद हर कोई परेशान था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 110 मीटर के हर्डल रेस में बेईमानी कर रही थी चीन की टीम और चीन के ऑफिशियल्स, जिसका विरोध भारत ने दर्ज कराया और भारत को उसका फायदा मिला है। किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। किरण, क्या हुआ वहां पर, जरा विस्तार से समझाइए। जी देखिए, ये 100 मीटर हर्डल्स वुमेन की रेस थी। आज ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, 2 गोल्ड मेडल हमें मिल चुके थे। उसके बाद जब ये रेस शुरू हो रही थी तो स्टार्ट लाइन पर जब रेस शुरू होती है तो वहां पर यानी वू यानी चीन की एक खिलाड़ी थी, वो फॉल्स स्टार्ट करने लगी। यानी कि मतलब जब स्टार्ट होने लगती है रेस उससे पहले ही उसने कदम बढ़ा लिए, जिससे भारतीय खिलाड़ी समेत बाकी खिलाड़ी भी कंफ्यूजन में पड़ गई और वो उसका फायदा उठाकर आगे पहुंच गई और उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। और कुछ इसी कंफ्यूजन के चक्कर में तो भारतीय खिलाड़ी थी वो कुछ सेकंड पीछे रह गई और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। उस वक्त जब ये रेस खत्म हुई राम, तब सारे के सारे भारतीय ऑफिशियल्स, खिलाड़ी सब मौजूद थे। खुद एथलेटिक फेडरेशन के लोग मौजूद थे। कोचेस ने विरोध किया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर ये कोई भी एथलेटिक्स में रेस शुरू होने से पहले फॉल स्टार्ट करता है तो उस खिलाड़ी को रेस से डिस्क्वालीफाई करार दिया जाता है। लेकिन उस खिलाड़ी को पूरा कंपीट करने दिया गया और यहाँ तक कि उसको मेडल तक दे दिया गया। मतलब जो ऑफिशियल नाम से मेडल सेरेमनी अभी होनी है उसको अवार्ड कर दिया गया मेडल। लेकिन तभी तुरंत मैं कहूँगी बहुत तेजी से एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट दर्ज करवाई थी और कड़े शब्दों में दर्ज करवाई कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। खुद अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज करवाई और प्रोटेस्ट दर्ज करवाने का नतीजा ये हुआ कि भारत को बड़ी जीत मिली और उस चीनी खिलाड़ी को यानी वू को जो सिल्वर मेडल मिला था वो वापस ले लिया गया। चीन की एक खिलाड़ी को गोल्ड भी मिला था, उसका मेडल इंटैक्ट है, लेकिन जब उसका मेडल दूसरी जिस खिलाड़ी ने फॉल स्टार्ट किया था उसका मेडल वापस लिया गया तो भारत की ज्योति याराजी का जो ब्रॉन्ज मेडल था वो अपग्रेड करके उसको सिल्वर मेडल कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर तो यह है कि ज्योति ने सिल्वर मेडल जीता है और इसमें चीन एक्सपोज भी हुआ है। और भारतीय ऑफिशियल अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस मसले को लेकर क्या कहा, उनकी बात आपको सुननी चाहिए। Protest was made even before the race itself, huh? Okay. Okay. That's great. What do the rules say, ma'am, about the touchline and all? No, the rule says who is leaving the ground first will be disqualified. And Jyoti's hand was still on the ground. Okay. So they cannot say Jyoti leave the ground. Okay. So the other girl was almost 1.5 step ahead of Jyoti, and they came to Jyoti suddenly. Right. So it's all drama they did. Is it unusual for so long for them to take so long? It's very unusual, and the athletes stand. Everybody was making, all the athletes were making sound. All the coaches were making sound. Wrong decision. What you are doing?